महाराज सुल्तान नामक स्थान पर पहुंचे हैं। महाराज परीक्षित ने दौड़ करके उनका स्वागत सम्मान किया। 16 वर्ष की अवस्था है, इनके पीछे छोटे छोटे बालक दौड़ते हुए आ रहे हैं। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर है। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। इनके रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके जाने कितनी नारियां मोहित होकर के इनके पीछे चल रही हैं, लेकिन इन्हें नारी और पुरुष का कोई ज्ञान ही नहीं। जैसे ही सम्मान किया, सम्मान करने के बाद प्रश्न कर दिया, मेरी मानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? कि भगवान मुझे श्राप लगा है कि आज के 7वें रोज मुझे तक्षक डस लेगा और तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही इतना कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, तुम्हें तो 7 दिन का समय मिला है। सूर्यवंश में एक ऐसे नरपाल हुए हैं जिनका नाम है खड़वांग। उन्होंने सारा जीवन राज सिंहासन पर बैठ करके प्रजा का पालन किया। उनके जीवन की मात्र एक मुहूर्त बचा, याद आया कि देह धरी कर यह फल भाई और भजी राम सब काम बिहाई। तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके मात्र 2 घड़ी में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे लिए तो 7 दिन है। कहा बलियाने सुते प्रश्न क्रतो लोकहितं नपः आत्मविसम्मतः पुंसः श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ये अपने कल्याण के लिए नहीं, अपितु आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। सर्वप्रथम कथा सुनने का विधान बताया है। हम लोग कथा कैसे सुने, कथा में जाए कैसे बैठे और कैसे कथा को सुनना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। सर्वप्रथम हमें जितासनो आसन को जीतना चाहिए कि हम एक आसन पर कितनी देर तक बैठ सकते हैं। अब ये नहीं कि 2 मिनट इधर फिर इधर फिर इधर, तो आप पैर ही बदलते रहेंगे, आपका मन कथा सुनने में नहीं लगेगा, समस्या होती है। और हम लोग चाहे 2 घंटा बोले, चाहे 4 घंटा, चाहे 8 घंटा खड़े हो रहे कि आप लोगों ने कृपा है, इतनी सामर्थ्य है, लगभग 8 घंटा हम खड़े रह सकें और 10 घंटा कम से कम बैठ सकें। उठकर बैठक करत रहा। अब परसरामी कहीं शुरू हो गई कि महाराज 8 घंटा 10 घंटा एगो चाहिए, तो वो जा थोड़ा कि नहीं बैठ ले जाए, वो तो घूमते रहो, खड़े रहो ऐसे घंटा ले। तो सबसे पहले आसन को जीतो। सुखासन होना चाहिए, नहीं कि नहीं महाराज हम पालथी मार के नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको सुख हो। फिर जित श्वास हो, श्वास को भी जीतना चाहिए। अभी आ नहीं बैठ गए, ये नहीं, बड़ी प्रेम से धीरे धीरे श्वास को जीतो। फिर जित संगो, संग को जीतो। संग क्यों कि घरे तो बातें हो ही नहीं पाए, ही अनाई कथा क्या जी तुम्हारी बहू तुम्हें रोटी दे कि नहीं दे, कथा में बातें नहीं करे जाते। उनने की कि जीजा बताओ ये तुमने बाला कब बनवाए, बहुत अच्छे हैं। तो संग जीतो। और माता सती गई थी भगवान शंकर के साथ, कथा नहीं सुनी थी, क्या मिला? मरना पड़ा। नहीं तो भरते ना कहा झूठी ना भगवान धोखा दे, हम कथा सुन जाए रे, ये ना है कि ना हमारी बहुत कतई कामे नहीं कर, पूरे दिन हमें लगी जाती ना। जब तक बैठो तो भगवान का ध्यान करो, उनका ही गुणगान करो। जित संगो जितेंद्रिया, क्योंकि कहा गया है संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए।
सत्संग करने से जानवर भी मनुष्य हो जाता है और कुसंग पाने से मनुष्य भी जानवर हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो गलत कह रहे ना, मानस में भाव दिया है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, साथ में जामवंत, हनुमान, वानर, भालू सभी हैं। वशिष्ठ जी ने पूछा राम जी से कि राघव ये कौन है? राम जी ने कहा कि ये मेरे मित्र हैं। ये रीछ वानर मेरे मित्र हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ये तुम रीछ वानर बता रहे हो, हमें तो ये मनुष्य दिखा रहे हैं कि कैसे? तो मानस काव्य में लिखा है कि हनुमदात सबो वानर वीरा। वशिष्ठ जी ने कहा तुम जिन्हें वानर बता रहे हो, भालू बता रहे हो, हमें तो ये मनुष्य दिखा रहे हैं। कैसे? धरे मनोहर मनुज शरीरा। क्यों? उन्हें राम जी का सानिध्य मिला तो जानवर भी मनुष्य दिखाई देने लगे। और मनुष्य जानवर कैसे हो गया? मारीच जिस समय सीता हरण करने के लिए रावण ने विचार किया, समुद्र तट पर पहुंचा है जहां पर मारीच पड़ा हुआ था। कहा? मारीसस में, समुद्र की टापू दक्षिण अफ्रीका में ये पड़ता है, क्योंकि राम जी ने बिहार से फेंका था और मारीसस में 4000 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा। तो कहा है कि तुम्हें माया मृग बनना है। और वो कैसा था? जहां तहां मैं देखूं दो भाई। जिस दिन से राम जी का उसने दर्शन किया था, जिधर भी मारीच दृष्टिपात करता था तो उसे भगवान बाण लिए उसके पीछे राम लक्ष्मण दिखाई देते थे। रावण का कुसंग प्राप्त हुआ तो उसे क्या बनना पड़ा? मृग। तो कुसंग ना करो, सुसंग करो। इसीलिए कहा है संगत जित संगो, तो संग को भी जीतो, फिर जीते इंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। जान आए गए बैठे हो, एक जगह ध्यान रखो, सिर्फ उससे तारतम्य जोड़ो। अब देख लें कि आर्गन वाले जब आर्गन बजा रहे कैसे मुंह कर रहे, पैड वाले कैसे हाथ चले ना। आपका ध्यान एक होना चाहिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सिद्धांत कहता है द्वचित कदाचित न दोषणम। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। मानसकार ने भी कहा है कि दुई एक संग होए भवालू और हंसो ठटाओ फुलाओ गालू। दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते। उसके बाद भगवान का ध्यान करो, उस परमपिता परमात्मा का विश्व रूप का ध्यान बताया है। इस प्रकार से यदि कथा आप श्रवण करेंगे तभी उसका आपको फल मिलेगा। इसके बाद बताया है कि किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो, आवश्यकता हो,
तो उसे गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और आजकल लोग जो मना सो करने लगा, फल नहीं मिला। हर एक चीज की व्यवस्था है भाई। ये बताओ, आपको पुस्तक की जरूरत है और आराम से पहुंचो कहां? सुनार किए जाओ, कहते भैया भागवत की पुस्तक देते हो, तो आपको पागल बताइए, उसके पास थोड़ी मिलेगी। जब पुस्तक की जरूरत है तो पुस्तकालय पर ही जाना चाहिए। जिसे इंद्रियों में, अपने शरीर में ताकत की जरूरत हो तो उसे देवराज इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जिसे संतान की कामना हो तो किसकी पूजा करो? लोग भगवान शंकर दिखाते, बोले बाबा महाराज अब की दाएं हमारी नाती हो 1 किलो लरुआ चढ़े हैं आए, तो बोले बाबा का नाती बनाई रहे हो। किसकी पूजा करनी चाहिए? प्रजापतियों की। और जिसे राज्य की अभिलाषा हो, सीएम बनो चाहे, उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? विश्व देवों की। और जिसे लक्ष्मी चाहिए, अच्छा बताओ रुपया कितने कितने चाहिए? रुपया सभी चाहिए, पंडितों जी को चाहिए, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? लक्ष्मी जी की। तो नहीं मिले। अगर लक्ष्मी की इच्छा है तो आपको माया देवी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, श्री चस्ते लक्ष्मी पत्निया वहरात्रि। और जिसे ये चाहिए कि महाराज बहुत ताकत हो और कभी बीमार ना हो और कम से कम 1000-2000 वर्ष जिए, तो उसे अश्वनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। जिससे बहुत धन चाहिए उसे पशुओं की पूजा करनी चाहिए। जिससे वीर बनना हो तो उसे भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। अरे वीर बलवाना हनुमान जी रुद्र देहता जिन्हें बस बानर में हनुमान, तो उसे रुद्र की पूजा करनी चाहिए। और जिसे अन्न की इच्छा हो तो उसे माता अदिति की पूजा करनी चाहिए, अर्थात अन्नपूर्णा माता की। अन्नपूर्णा माता का स्थान कहां पर है? बताओ भैया, जब है और कहा सब लोग याद हो। माता जी के 2 स्थान है, एक काशी में और दूसरा है तिरुवा में, जहां से हम आए। और हम पर माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। और माता रानी काशी से तिरुवा कैसे पहुंचे आपको बताए दें। एक दिन लड़ाई हुई शंकर जी संग, और जब लड़ाई हो गई तो माता जी ने कहा बाबा हमें भूख लगी है। भगवान शंकर ने कहा देवी जो कुछ रखा उसे पान कर लो, कि घर में कुछ भी नहीं है। बार बार कहा तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि तो हवाई खाए लो। जैसे ही इतना कहा भगवान शंकर ने मैया पार्वती ने उठाया शंकर जी को, गटक गई। और जब शंकर जी को गटक गई, शंकर जी का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई, माता धुआं बन करके शरीर से निकल गई। वहीं पर से धूमावती माता की उत्पत्ति हुई है। बोले धूमावती मैया की जय हो। आज माता धूमावती के रूप में प्रकट हुई और मैया ने सूटकेस लगाया कि महाराज अब हम तुम्हारी काशी में नहीं रहेंगे, कि छोड़ छाड़ के काशी विश्वनाथ की गली, कि छोड़ छाड़ के काशी विश्वनाथ